परिवहन विभाग के मंत्री दामोदर रावत ने प्रेस वार्ता की। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से संवाद कक्ष में परिवहन विभाग के माननीय मंत्री दामोदर रावत की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। इस दौरान उन्होंने विभाग की कार्य योजना उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर विभाग के सचिव राजकुमार समेत कई वरीय अधिकारीगण मौजूद रहे। आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने विभाग की आगामी कार्य योजना, प्रमुख उपलब्धियों और विकास योजनाओं की विस्तृत जानकारी साझा की। परिवहन विभाग के द्वारा बहुत सारे नए कार्य किए जा रहे हैं जो लोगों के हित में है और बहुत सारी ऐसी योजनाएं ली गई हैं जो समय अनुकूल हैं। उदाहरण के लिए परिवहन विभाग ने बहुत जल्द ईवी पॉलिसी लॉन्च की है अपनी। इसमें हम इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देने का प्रावधान किए हैं। साथ ही साथ परिवहन विभाग द्वारा इसके दो पार्ट बनाए गए हैं, एक सीएम बेस्ट योजना और दूसरा ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अनुदान की व्यवस्था की गई है। सीएम बेस्ट योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति यदि टू व्हीलर खरीदता है तो उसे 10,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। साथ ही साथ अगर कोई SC/ST का व्यक्ति टू व्हीलर खरीदता है तो उसे 12,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा जो महिलाएं हैं उनको भी 12,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। 3 व्हीलर मालवाहक जो कमर्शियल गाड़ियां होती हैं उन पे हम लोगों ने 50,000 और क्रमशः SC/ST के लिए 60,000 रुपये का प्रावधान किया है। इससे ईवी गाड़ियों को बढ़ावा मिलेगा। आप सभी अवगत हैं कि पूर्व में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, प्रखंड परिवहन योजना चलाई जाती थी, पंचायत परिवहन योजना, उसे बंद करते हुए सीएम बेस्ट परियोजना लाई गई है ताकि अधिक से अधिक मात्रा में ईवी गाड़ियां बिहार में चलें, जिससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे और लोगों को उसके लिए सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा आपको यह जान के खुशी होगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप से एक विशेष प्रावधान किया गया कि जो महिलाएं हैं उनके द्वारा यदि 4 व्हीलर की खरीद की जाती है तो उन्हें 1 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा जो भी ईवी व्हीकल हैं उनके खरीद पे 50% रजिस्ट्रेशन शुल्क कम किया जाता है, जो लगभग आप अगर 5 लाख की कार खरीदते हैं तो 10% के हिसाब से 50,000 रुपया रोड टैक्स लगता है आपको। उसमें 25,000 रुपये की सब्सिडी अलग से वो उसको प्राप्त हो जाती है। उसी तरह अगर आप मोटरसाइकिल खरीदते हैं ईवी तो उसमें आप 2 व्हीलर खरीदते हैं तो उसमें आपको लगभग 1 लाख की अगर गाड़ी है तो 10,000 रुपये एमवी टैक्स के आलोक में 5,000 रुपये का अलग से उसको छूट मिल जाता है। तो ये एक आक्रामक पॉलिसी बिहार सरकार द्वारा अपनाई गई है ताकि अधिक से अधिक मात्रा में जो डीजल्स और पेट्रोल का उपयोग है उसे कम किया जा सके और विश्व में जो आप संकट देख रहे हैं उससे हम सफलतापूर्वक सामना कर पाएँ और पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुँचे। आप सबको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जो ईवी चार्जिंग स्टेशन हैं बिहार में, जो ईवी गाड़ियों का विस्तार इसलिए कम हो रहा था कि ईवी चार्जिंग स्टेशन नहीं थे। कोई भी ईवी गाड़ी खरीदता था तो वो बहुत दूर तक नहीं जा पाता था। जो हमारे रोड नेटवर्क हैं NH और SH उसके किनारे और जो यातायात के जो मार्ग हैं उस पर ईवी चार्जिंग स्टेशन नहीं थे। तो ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं। विभिन्न प्रकार के चार्जरों पे अलग अलग तरह की सब्सिडी है, जिसमें 75,000 2.25 लाख रुपये अधिकतम अगर कोई DC चार्जर लगाता है तो उससे प्राप्त हो जाता है। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे सब्सिडी है, साथ ही साथ उसके गन के खरीद पे भी, चार्जिंग गन खरीदने पर भी सब्सिडी है। कोई भी निजी व्यक्ति अपने यहाँ भी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन लगा सकता है, उसे सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। आप जानते हैं कि शहरों में, पटना में, मुजफ्फरपुर में या अन्य शहरों में भी अब बड़े बड़े हाउसिंग सोसाइटीज़ बनने लगे हैं। उनके द्वारा भी अगर इस तरह की व्यवस्था की जाती है तो उनको भी अनुदान देने का काम करेंगे, सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इसके अलावा जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको भी हम लोगों ने आमंत्रित किया है। UI मेरा आज ही प्रकाशित किया गया है
कि जो प्राइवेट लोग हैं वो आगे आएँ और विभिन्न प्रकार के होटल्स, मोटल्स, जो सड़क रोड के किनारे जो ज़मीन है वहाँ पे वो ईवी चार्जिंग स्टेशंस लगाएं। इसमें ईवी कंपनियां भी आगे आ रही हैं। हमारी बात जो बड़ी कंपनियां उनसे भी हो रही है और जो पेट्रोल पंप्स हैं उन पे भी ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे विकास होने से जो न केवल गाड़ियों की संख्या में वृद्धि होगी बल्कि हमारे सब्सिडी देने से बिहार में व्यापक पैमाने पर ईवी गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी। उससे पर्यावरण को जो हो रहा नुकसान है, उसके अलावा डीजल का जो उपयोग है लगभग 7.5 करोड़ लीटर प्रति वर्ष, इससे पेट्रोल की बचत होने की उम्मीद है और हम लोग उस पर कार्य कर रहे हैं। आप सबको यह बताना है कि परिवहन विभाग सुगम और सुरक्षित यातायात के लिए संकल्पित है। इसके लिए हम लोगों के द्वारा प्रत्येक जिले में जो ड्राइवर्स हमारे हैं, चाहे वो सरकारी ड्राइवर्स हों चाहे वो प्राइवेट ड्राइवर्स हों, उन सब के ट्रेनिंग का एक कैलेंडर बनाया गया है जो जारी कर दिया गया है। प्रत्येक ज़िले में प्रत्येक सप्ताह यह ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है ताकि जो ड्राइवर हैं उनका कंटिन्यूअस ट्रेनिंग होने से उनको रोड सेफ्टी के विभिन्न जो मानक हैं उनके बारे में बार बार बताने से वो इस बात के लिए सेंसिटाइज होंगे कि रोड पे कैसे चलना है, जेब्रा क्रॉसिंग का क्या महत्व है, रोड पे पहला अधिकार पैदल चलने वालों का है। ये उनको बार बार बताया जाएगा ताकि वो जब रोड पे एक्सीडेंट्स की संख्या में कमी आ सके। और उनके ट्रेनिंग का जो कॉस्ट है वो परिवहन विभाग वहन कर रहा है। साथ ही साथ उनके जो खाने की व्यवस्था है, उस बीच में जो लंच की व्यवस्था है उसका भी प्रावधान किया गया है ताकि उनका दिहाड़ी जो मर रहा है वो उससे कंपनसेट हो सके। क्योंकि ड्राइवर्स आते हैं, उनको अगर प्राइवेट ड्राइवर कोई जाके सीखना चाहता, ट्रेनिंग लेना चाहता है तो उसको भी सुविधा मिल सके। इसके अलावा पीएम ई बस सेवा के तहत 400 बसों का करार हुआ है हमारे बीएसआरटीसी और महुआ के बीच में। 200 बसें 9 मीटर की होंगी और 200 बसें 12 मीटर की होंगी। इनके लिए 6 जगह जो प्रमुख शहर हैं हमारे, पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, गया और पूर्णिया, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है। वहाँ पे बिजली की चार्जिंग व्यवस्था की जा रही है और अगले महीने माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा इसे हम लोग फ्लैग ऑफ कराएंगे 200 बसों का। और 200 जो बसें वो फेज वाइज में अगले 27 तक, मार्च तक आ जाएंगी, जिससे जो इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी उससे पर्यावरण को बहुत ही बढ़ावा मिलेगा और जो डीजल की खपत में कमी आएगी। पीएम ई बस सेवा जो है वो 12 साल की योजना है जिसमें 505 करोड़ रुपये बिहार सरकार द्वारा बीजीएफ के तरफ दिया जा रहा है। अब कल्पना करिए 505 करोड़ रुपये बिहार सरकार ने अपने फंड से उसको वायबिलिटी गैप फंडिंग के तहत दिया है और यह आने से जो शहरी इलाके हैं हमारे, जो बड़े शहर हैं, उसके पर्यावरण प्रदूषण में बहुत कमी आएगी। इसके अलावा जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप सभी अवगत हैं कि हम पिंक बस चला रहे हैं और पिंक बस में जो महिला ड्राइवर्स हमारी हैं उनके द्वारा चलाया जा रहा है। कंडक्टर भी हम लोग महिला ले रहे हैं। आपके माध्यम से मैं बिहार की युवतियों का आह्वान करना चाहूँगा कि वो भी हमारा आवेदन लिया जा रहा है। कोई भी युवती यदि वो बस चलाना चाहती है तो वो अपना आवेदन करे। उसको अगर ड्राइविंग नहीं आती है तो उसको हम LMB की ट्रेनिंग और HMB की ट्रेनिंग अपने ITTR में देंगे और देने के बाद उन्हें उस जॉब को भी देंगे जो ड्राइवर या कंडक्टर जिसकी भी योग्य हों, उनको BSRTC में जॉब भी मिलेगा। बहुत सारी महिलाएं जो जीविका के माध्यम से हमें इनका नाम मिला था, उनको हम लोगों ने नियोजन पत्र वितरित किया है। पिछले दिनों आप